गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप 14 ब्रेविस लैटिसेस पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे आपको बता दें कि ये टॉपिक 14 ब्रेविस लैटिसेस ये ब्रेविस नामक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर पढ़ा है। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी सॉलिड्स हैं उन सभी के क्रिस्टल को देखकर ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने 14 ब्रेविस लैटिस के बारे में बतलाया। ये 14 ब्रेविस लैटिस उन सभी क्रिस्टल सिस्टम से संबंधित है जिसका सॉलिड का सैंपल यहां इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में वर्तमान है। यह टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल से भी रिलेटेड है। आपको बता दें कि आप यूनिट सेल का टाइप दो तरह से पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन दो तरह से पढ़ चुके हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स पढ़े थे, जिसमें बताया गया था कि यूनिट सेल दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। दूसरा क्लासिफिकेशन आप 7 क्रिस्टल सिस्टम के रूप में पढ़े, जिसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में आपने जाना। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ये सब जो आया था ये वास्तव में 7 क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर था। सॉरी, 7 क्रिस्टल सिस्टम नहीं बल्कि एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के आधार पर था। तो एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल को पैरामीटर्स बनाया गया था। तो आपको बता दें कि ये पिछला क्लासिफिकेशन भी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, और अब आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक तरह से क्लासिफिकेशन ही है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन है यूनिट सेल का। मतलब आज के क्लास में एक तरह से आप पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से हमारा बात समझेंगे। 2 क्लासिफिकेशन यूनिट सेल के बारे में बता चुके हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन जो अब स्टार्ट हो रहा है, इसमें पोजीशन ऑफ एटम, एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल, इस तीनों को ध्यान में रखते हुए ये ब्रेविस लैटिस, ये किस क्रिस्टल सिस्टम का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। तो ध्यान से हर एक चीज को समझेंगे, एकदम समझ में आएगा। 2 बार अगर आप वीडियो को बढ़िया से देख लें तो शायद कभी नहीं भूलेंगे। और एक चीज और, आज के क्लास का जो नोट्स है वो आप इस वीडियो से ही बनाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। और आपको बता दें कि ये जो यूनिट सेल्स, ये जो क्रिस्टल से 7 क्रिस्टल सिस्टम या ब्रेविस लैटिस है, ये सभी का नाम हिंदी में थोड़ा और पेचीदा है, याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी। और आप लोग इस बात को समझें। आप अपने एनसीईआरटी बुक में इन सभी का नाम लिखकर देखिए, आपको समझ में आएगा। इंग्लिश ज्यादा इजी है यहां पर इस टॉपिक के लिए, इसलिए हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेम, वास्तव में दोनों के लिए सेम ही है, इसलिए यहां थोड़ा हार्ड आप लोग को न लगे, इसलिए आप ऐसे ही फॉलो करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो से ही डायरेक्ट 14 ब्रेविस लैटिस का नोट्स बनाएंगे। अब बता दें कि 14 ब्रेविस लैटिस क्या है, तो हम एक बार फिर से बता दें कि पोजीशन ऑफ एटम, इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ को ध्यान में रखते हुए ये यूनिट सेल 14 प्रकार के होते हैं। स्टार्ट हो रहा है, ये है 14 ब्रेविस लैटिसेस। ये 14 कैसे है पहले ये दिखा दे। आज तक आप समझ रहे थे कि क्यूबिक होता है, लेकिन क्यूबिक के नाम के आगे अगर प्रिमिटिव जोड़ दे तो आपके दिमाग में क्या, आपके माइंड में क्या फिगर एज्यूम हो रहा है, क्या फिगर आ रहा है कि क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक बोल दिए, इसका मतलब है कि एटम कॉर्नर पर होंगे। क्यूबिक में ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोल दिए तो एटम कॉर्नर के अलावा कहां जाएगा, बॉडी में। जरा ध्यान दीजिए। और अगर क्यूबिक में ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल दे
तो एटम कहां कहां मिलेगा? कॉर्नर के अलावा फेस पर मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि क्यूबिक भी 3 प्रकार का हो गया, एक प्रिमिटिव क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक फेस सेंटर्ड। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जान चुके हैं कि क्यूबिक जिसका कि सभी एज लेंथ इक्वल होता है और सभी इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये क्यूबिक के बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिला, जिसमें आप क्या जाने कि सभी इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री होंगे, सभी एज लेंथ इक्वल होंगे, और अगर हम प्रिमिटिव क्यूबिक बोलेंगे तो एटम केवल कॉर्नर पर आएगा। अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलेंगे तो एटम कॉर्नर के अलावा एक बॉडी में भी आएगा, बॉडी पोजीशन पर बॉडी में भी रहेगा। और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोले तो आप कॉर्नर के अलावा फेस पर भी एज्यूम करेंगे। आप लोगों में से कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि नहीं इंड सेंटर्ड भी क्यूबिक, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन इसका क्रिस्टल इस यूनिवर्स में नहीं है। तो क्यूबिक केवल 3 ही तरह का होता है, प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड। ये बात अलग है कि आप एज्यूम कर रहे हैं अपने माइंड में कि इंड सेंटर्ड क्यूबिक होता तो 2 अपोजिट फेस पर होता, तो आप केवल समझ सकते हैं, उसका कोई सैंपल नहीं है। अब बात करते हैं हम क्यूबिक के बाद किसका बारी आता है? टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में ले चलते हैं। टेट्रागोनल में 2 तरह का ही टेट्रागोनल इस यूनिवर्स में बनता है, एक प्रिमिटिव टेट्रागोनल और एक बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। अब हम जैसे ही बोलेंगे प्रिमिटिव टेट्रागोनल तो आप क्या समझेंगे कि एटम केवल कॉर्नर पर मिलेगा, और बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे? कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी मिलेगा। तो यहां टेट्रागोनल 2 प्रकार का केवल हो सकता है, यानी 2 ही प्रकार का टेट्रागोनल का क्रिस्टल देखा गया है, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। और इसका कंडीशन आप लोग को अच्छी तरह पता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ चुके हैं कि इसमें 2 एज लेंथ केवल इक्वल होते हैं, तीसरा सेम नहीं होता है, और इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री। तो ये इसका कंडीशन है, शर्त है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्थोरॉम्बिक का। आपको स्टूडेंट्स बता दें कि ये जो क्लास हम आप लोग को दे रहे, अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो आपका ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बात अलग है कि कुछ स्टूडेंट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा बोर्ड पर ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें स्टूडेंट्स कि बिना 3 डायमेंशनल के फिगर देखे, बिना 3 डायमेंशनल फिगर देखे केवल हवा में बात किया जाए कि एटम यहां होता है वहां होता है, तो बोलकर केवल नहीं समझाया जा सकता है, ना समझा जा सकता है। अगर कहीं कोई वीडियो में केवल कोई बोल करके समझा रहा है, फिगर नहीं सामने आ रहा है, तो निश्चित नो डाउट वो सॉलिड स्टेट का क्लास सक्सेसफुल नहीं है। और आपको इस ढंग से मेंटेन किया गया है, आप ध्यान से कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखेंगे। हमारा चैलेंज है कि आपका ये चैप्टर सभी चैप्टर से स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप हर कुछ देख कर पढ़ रहे हैं। आगे ये चैप्टर बहुत डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इसलिए ध्यान से आप पढ़ेंगे। हम आपके इस चैप्टर को आसान बनाने जा रहे हैं, लेकिन आसान तब बनेगा जब आप रेगुलर क्लास करेंगे और अच्छी तरह से समझ कर पढ़ेंगे। ध्यान दिया जाए, ऑर्थोरॉम्बिक स्टार्ट हो रहा है आपके सामने। ऑर्थोरॉम्बिक में चारों फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब प्रिमिटिव ऑर्थोरॉम्बिक भी जब एटम केवल कॉर्नर पर मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक भी कॉर्नर के अलावा बॉडी में मिलेगा, और फेस सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक भी जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा फेस पर मिलेगा, और इंड सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक भी जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस या 2 अल्टरनेट फेस पर भी मिलेगा। तो याद रहे कि इन सभी क्रिस्टल सिस्टम जो पढ़े थे उसमें से ऑर्थोरॉम्बिक ही चारों तरह का क्रिस्टल बनाता है, प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और इंड सेंटर्ड भी। और आप सभी को पता है कि ऑर्थोरॉम्बिक का कंडीशन क्या होता है कि कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होता है, और सारे इंटरफेसियल एंगल अंत फलक ये कोण जिसको बोलते हैं ये 90 डिग्री होता है। तो ये ऑर्थोरॉम्बिक का था, ये चारों तरह का क्रिस्टल सिस्टम बनाता है। एक बार फिर से बोल दे कि ऑर्थोरॉम्बिक के नाम के आगे अगर प्रिमिटिव लग जाएगा तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि एटम कॉर्नर में मिलेगा। अगर इसके नाम के आगे, ऑर्थोरॉम्बिक के नाम के आगे बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरॉम्बिक हो गया तो वो हो जाएगा कि एटम
कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी मिलेगा। और फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक बोलेंगे तो ये कॉर्नर के अलावा फेस पर भी एटम लाएगा। और इंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक बोलेंगे तो ये कॉर्नर के अलावा दो अपोजिट फेस या अल्टरनेट फेस पर। तो आगे अब देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक के बाद आता है बारी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, इसमें दो ही तरह का क्रिस्टल देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रिमिटिव टाइप का, मतलब प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक जिसमें एटम केवल कॉर्नर पर मिलेंगे। और इसके बाद इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, दो ही तरह का, इसमें फेस सेंटर और बॉडी सेंटर्ड मोनोक्लिनिक नहीं बनता है, नहीं क्रिस्टल पाया जाता है। बन सकता है, सोच सकते हैं आप, लेकिन उसका कोई क्रिस्टल इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक सैंपल नहीं है। और ये इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, तो इस तरह से दो ही तरह का मोनोक्लिनिक पाया जाता है। और बाकी कंडीशन तो आप समझ ही रहे। अब आगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल सिर्फ एक ही टाइप का होता है, प्रिमिटिव हेक्सागोनल, मतलब सारे एटम कॉर्नर पर ही मिलेंगे, अदर किसी पोजीशन पर नहीं मिलेंगे। और आपको पता है कि हेक्सागोनल में क्या होता है, दो एज लेंथ इक्वल होता है, तीसरा इक्वल नहीं होता है, और दो इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री और एक 120 डिग्री होता है ये हेक्सागोनल में। तो ये हेक्सागोनल है, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम रोम्बोहेड्रल, जिसमें केवल एक ही टाइप का यूनिट सेल बनता है, और वो है प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल, मतलब एटम केवल कॉर्नर पर मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं आपके सामने ट्राइक्लिनिक, यानी प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक। इसमें भी केवल एक ही प्रकार का यूनिट सेल बनता है, प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को आपने देखा। अब इसका नाम 14 ब्रेविस लैटिस क्यों पड़ा, आपको बता दें इसका नाम 14 ब्रेविस लैटिस क्यों पड़ा, क्योंकि आपने क्या देखा, क्यूबिक कितना यूनिट सेल बनाया, कितने तरह का, 3, टेट्रागोनल 2, ऑर्थोरोम्बिक 4, और यहां मोनोक्लिनिक 2, और हेक्सागोनल 1, रोम्बोहेड्रल 1, ट्राइक्लिनिक 1, फिर से ये 3, ये 2, ये 4, और ये 2, ये 1, ये 1, ये 1। तो टोटल काउंट किया जाए 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसलिए इसका नाम 14 ब्रेविस लैटिस रखा गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये लेक्चर, ये पढ़ाई समझ में आया होगा। यहां से आप सॉलिड स्टेट का डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। इतना बेसिक नॉलेज था इस सॉलिड स्टेट का। अब नेक्स्ट क्लास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ध्यान से आप पहले, आज संडे है और आप अच्छे से अपना पीछे का सारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर ले। प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपने टाइम पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। अच्छा समझ में आता है और इंटरेस्टेड बनते जाता है। सर अपना सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करते हैं। कहते हैं कि चाहे कितना लंबा सिलेबस हो, छोटा बन जाता है। चाहे कितना लंबा सिलेबस हो, छोटा बन जाता है। ऑर्गेनिक का बाहर भी आए तो बौना बन जाता है। यूं तो आप पारस पत्थर है सर, यूं तो आप पारस पत्थर है सर। जो स्टूडेंट यहाँ आए तो सोना बन जाता है। सर हमें पढ़ाई के प्रति मोटिवेट भी करते हैं और हम प्रैक्टिकली रूप से भी देखते हैं कि किसी भी क्लास में स्टूडेंट को इतना केयर करके नहीं पढ़ाया जाता। हम यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है तो आई डोंट नो सर को कैसे पता चल जाता है, और सर उसी स्टूडेंट से सबके सामने खड़े कर कर क्वेश्चन पूछने लगते हैं, और जिससे उसका माइंड अपनी जगह पे रिटर्न हो जाता है। कहते हैं सर अपने हमें पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करते हैं, जिससे हमारा हौसला और ज़्यादा बुलंद होता
राजेश सर सिखलाते हैं। मेहनत की राह पर चलना राजेश सर सिखलाते हैं। जुनून की आग में जलना राजेश सर सिखलाते हैं। मेहनत की राह पर चलना राजेश सर सिखलाते हैं। जुनून की आग में जलना राजेश सर सिखलाते हैं। बनते देखे हैं टॉपर हमने यहाँ, बनते देखे हैं टॉपर हमें यहाँ, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही तो राजेश सर होता है। मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपनी एक थिंकिंग